विद्यार्थी मित्रों, मैं चौहान जागृति। आज हम स्टैंडर्ड 9th का काव्य विश्वा धरती की शान समझेंगे, जिसके कवि हैं पंडित भरत व्यास। पंडित भरत व्यास जी ने इस काव्य में धरती की शान यानी कि गौरव कौन है, इसके बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी है। धरती की शान कौन हो सकता है? मनुष्य। तो ये मनुष्य कैसा है, उसके बारे में काव्य में वर्णन किया गया है। धरती की शान में जो नए शब्द आते हैं वो मैंने वहाँ लिखे हैं। हम जैसे जैसे काव्य को समझते जाएंगे ये सभी शब्द उसमें आते जाएंगे। तो पहले हम उन शब्दों का अर्थ देखें तो शान यानी कि गौरव, निचोड़ना यानी कि निकालना, अंबर यानी कि आकाश, अमर यानी कि न मरने वाला, जिसका नाश नहीं हो सकता, इसे कहते हैं अमर, भूचाल यानी कि भूकंप, महाकाल यानी कि भगवान शिव, भगवान शंकर भी कह सकते हैं, लाल यानी कि पुत्र, हिमगिरी यानी कि हिमालय पर्वत, हिम यानी कि बर्फ, गिरी यानी कि पर्वत। जो पर्वत बर्फ से बना है वह है हिमालय। हिमालय शब्द की भी हम संधि छोड़ सकते हैं, हिम प्लस आलय यानी कि हिमालय, भाल यानी कि हमारा मस्तक, भ्रुकुटी यानी कि हमारी भौं, ताल यानी कि लय, आह्वान यानी कि पुकार और मतिमान यानी कि बुद्धिमान। तो ये जो धरती की शान है वो मनुष्य कैसा है, इसके बारे में कवि ने इन शब्दों के द्वारा हमें जानकारी दी है। कवि का परिचय अगर हम देखें तो पंडित भरत व्यास जी हिंदी साहित्य जगत के जाने माने गीतकार रहे हैं। आपका जन्म राजस्थान के चूरू नामक कस्बे में हुआ था। आपने कई गीत काव्यों की रचना की है। आपकी गीत और रचनाएं हिंदी फिल्मों में भी ली गई हैं। आपकी रचनाओं में विभिन्न मानव मूल्य प्रस्थापित हुए हैं। प्रस्तुत गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गांव की गोरी से लिया गया है। इस गीत में मनुष्य की महत्ता को देखते हुए मनुष्य के सबसे बुद्धिमान बताया गया है। इस मानव जगत में मनुष्य को सबसे बुद्धिमान प्राणी कहा गया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम से जल पर, थल पर और तमाम उपलब्धियों पर अपनी सत्ता, अपनी आन बिछा दी है। मनुष्य ने अपनी शक्ति से प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल बनाने की और ढालने की सफलता प्राप्त की है और उसमें सफल भी हुआ है। कवि बताते हैं मनुष्य की शक्ति के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, यानी कि मनुष्य ही धरती की शान है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है। अंतर्निहित है यानी कि इसके अंदर लिखा गया है। यह हमारी महानता का प्रमाण है, हमारी शान है, हमारा गौरव है। हमारी महानता, मनुष्य की महानता कौन सी है, इसका गौरव कवि ने यहाँ किया है। अब हम काव्य देखें तो धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। धरती की शान है मनुष्य, तू धरती का गौरव है, धरती की शान है और सबसे बड़ी उपलब्धि है कि तू भारत की संतान है। तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, यानी कि तुझ में इतनी शक्तियाँ भरी पड़ी है कि तू जो चाहे कर सकता है। तेरी मुट्ठियों में इतनी ताकत है कि तू जो चाहे वह सफलता प्राप्त कर सकता है। तू सबसे बड़ा महान है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत और पहाड़ों को फोड़ना यानी उनमें से रास्ता निकालना। विद्यार्थी मित्रों, हम देखते हैं कि हम कई बार सुनते हैं कि पर्वत और पहाड़ों को कुतर कर उनमें से रास्ता निकाला गया है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। आप इसका प्रमाण देख सकते हैं कि हमने कई नदियों पर
बड़े बड़े जलाशयों को रोककर उस पर जो डैम आदि बांधे हैं तो उनमें जो जल रुकता है उनमें से हमारी सिंचाई होती हैं, हमारे कृषि पाक होते हैं, हमारी खेती होती हैं। इसीलिए यहाँ कवि ने कहा है, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। माटी से अमृत निचोड़ना यानी कि हमारी जो खनिज संपत्ति है, कोयला है, पेट्रोलियम है आदि कहाँ से निकलता है? धरती के पाताल में से। तो हमने माटी से भी अमृत निचोड़ दिया है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। ये जो हमारी हवाई सफ़र है, हमारे रॉकेट हैं, उनके द्वारा हमने धरती को अंबर से जोड़ दिया है। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। यहाँ कवि कहते हैं कि तुझे कहीं और भगवान खोजने की ज़रूरत नहीं है। तेरी जो आत्मा है वह स्वयं ही तुम्हारा भगवान है, क्योंकि उनमें इतनी शक्तियाँ भरी पड़ी है कि तू जो चाहे कर सकता है। तुझको वरदान मिला है कि तू इतना बुद्धिशाली बनेगा कि अन्य कोई प्राणी हमारे मनुष्य की तरह कार्य नहीं कर सकता है। नयनों में ज्वाल, हमारी नयनों में क्या है? ज्वाला है। तेरी गति में भूचाल, हमारी चाल में भूकंप जैसी शक्ति है, हम जो भी चाहे कर सकते हैं। तेरी छाती में छिपा महाकाल है रे। महाकाल यानी कि भगवान शंकर जैसी शक्तियाँ हमारी छाती में छिपी पड़ी हैं, भरी पड़ी हैं। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल, तू पृथ्वी का लाल है, पृथ्वी का पुत्र है, और तेरा भाल है वह हिमगिरी सा यानी कि हिमालय सा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है रे। भ्रुकुटी यानी कि हमारी जो भौहें हैं उसमें तांडव, भगवान शंकर जब क्रोधित होते हैं तो तांडव का नृत्य करते हैं सारी पृथ्वी का विनाश के लिए। तो इतनी शक्तियाँ हमारी भौहों में भरी पड़ी हैं और इन सब का हमें सदुपयोग करके मनुष्य जाति के लिए अच्छे अच्छे कार्य करने हैं। निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। यहाँ कवि कहते हैं कि तेरी जो वाणी है इसमें युग बदलने की शक्ति है, क्रांति करने की शक्ति है। तुझे इसे पहचानना है, कमज़ोर होकर नहीं बैठ जाना है। तुझे अपनी शक्तियों को पहचान कर इस युग में क्रांति करनी है। क्रांति करना यानी कि बदलाव लाना। जो रूढ़ियों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है, उनमें से नए परिवर्तन की आशा करना, उसे कहते हैं क्रांति करना। धरती सा धीर तू, मनुष्य इतना बलशाली तो है, लेकिन आगे कवि कहते हैं कि तुझ में धैर्य भी है, धीरज भी है। कैसा धीरज है? धरती सा, हमारी धरती है वो बहुत धैर्यवान है। हम उनको उनमें से पाक अलग अलग प्रकार के कृषि करते हैं, नए नए पेड़ बीज बोते हैं, नए नए पेड़ उगाते हैं, लेकिन हमारी धरती माँ है बहुत कुछ सहन करती हैं। इसीलिए यहाँ मनुष्य को धरती सा धीर कहा गया है। अग्नि सा वीर, अग्नि की जो लपक होती है उनमें जो ताप होता है, उसमें जो गर्मी होती है, ऐसे हम वीर है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले। यहाँ कवि कहते हैं कि तुझ में इतनी शक्ति भरी पड़ी है, तू काल को भी थाम सकता है। अपने कार्य के लिए काल को भी अपने मुट्ठियों में बंद करके तू अपने कार्य को आगे बढ़ा सकता है। पापों का प्रलय रुके, इतनी शक्तियों का हमें कहाँ उपयोग करना है? तो कवि कहते हैं कि ये जो हमारी शक्ति है उनको हमें अच्छे कार्यों में लगानी है। तो पापों का प्रलय रुके यानी कि जो बुरे कार्य है उनको रोकने के लिए हमें हमारी शक्तियों का उपयोग करना है। पशुता का शीश झुके, हम मानव हैं तो हमें मानवता से रहना है, मानवता से कार्य करने हैं। हमारी जो पशुता है कई मनुष्य में, उनको रोक कर अच्छे कार्यों की ओर ले जाना है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तुझे अगर हिम्मत से काम ले। इन सब को रोकना है तो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अगर तू हिम्मत से काम लेगा तो पापों का प्रलय रुक जाएगा और जो पशुता फैली हुई है समाज में वो भी रुक जाएगी। तू जो अगर हिम्मत से काम ले। गुरु सा मतिमान, यहाँ कवि कहते हैं कि तेरी जो मति है, मतिमान यानी कि बुद्धिमान, तेरी जो बुद्धि है वो गुरु जैसी है। गुरु नाम का ग्रह है वो हमारे विद्या का ग्रह है,
हमारी मति का ग्रह है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान। तेरी गति है वो पवन जैसी है, तेरे विचारों की गति पवन जैसी है, उसके अनुसार कार्य करने की गति भी तुम्हें पवन जैसी बनानी है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। तेरी जो उड़ान है वो हमारा जो नभ है, अंबर है, उससे भी ऊंची है। हमारे जो नए नए ग्रह उपग्रह हम आकाश में भेजते हैं और मानव के साथ हमारे जो यान जाते हैं तो हम नभ से भी ऊपर उड़ान भर सकते हैं। वो सब हमें किसने दिया है? भगवान ने दिया है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे मनुष्य तू बड़ा महान है। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझ में इतनी शक्तियाँ छिपी हुई होती हैं कि तू जो चाहे वह कर सकता है और जो चाहे अपने मुट्ठियों में तूफान लाने की शक्ति तुझ में छिपी हुई है। अगर हम फिर से एक बार इस कविता का सार देख जाए तो हे भारत माता की संतान, तू इस धरती का गौरव है। तू तूफान को अपनी मुट्ठियों में बंद करने की शक्ति रखता है। हे मनुष्य, सचमुच तू बहुत महान है, तू बहुत शक्तिशाली है। हे मनुष्य, तू चाहे तो पर्वत को फोड़ सकता है, तू नदियों के प्रवाह को जोड़ने की शक्ति रखता है। तू जो चाहे तो मामूली समझी जाने वाली मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है। तू धरती को आकाश से जोड़ सकता है। हे मनुष्य, तेरे प्राणों में अमर रहने का वरदान मिला है। प्राणों को अमर रहना यानी मृत्यु तो सभी को आती है, लेकिन हमारे जो कार्य है वो हमारे मरने के बाद भी यूं के यूं ही खड़े रहते हैं। अगर हम कोई इमारत बनाते हैं, बहुत सा बड़ा ब्रिज बनाते हैं, तो मनुष्य तो मृत्यु के समीप आ जाता है, लेकिन उनके जो कार्य है वो हमें उनकी याद दिलाते हैं। इसीलिए यहाँ कवि कहते हैं कि तेरे प्राणों को अमर रहने का वरदान मिला है। तू कोई ऐसा कार्य कर को तू जीते जी अमर हो जा। आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं, इसीलिए तुझे मरने का भय नहीं होना चाहिए। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, क्रोध से भरे तेरे नेत्र अग्नि की ज्वाला के समान बन सकते हैं। तेरी गति में भूकंप लाने की शक्ति है। स्वयं महाकाल तेरे सीने में रहता है। हे मनुष्य, तू पृथ्वी का पुत्र है, तेरा मस्तक हिमालय की तरह ऊंचा है। तेरी भौहों में भगवान शिव के तांडव नृत्य की लय है। हे मनुष्य, खुद को पहचान, तुझ में अगर शक्तियाँ छिपी है उनको जगाने का प्रयत्न कर। तू चाहे तेरी वाणी से इस युग को बदल सकता है, परिवर्तन ला सकता है। हे मनुष्य, तुझ में धरती के समान धीरज रखने की शक्ति है। इसी तरह तुझ में अग्नि के समान जला देने की शक्ति भी है। जो मनुष्य तू अगर ठान ले तो काल को आगे बढ़ने से रोक सकता है। हे मनुष्य, आज धरती पर पाप की बाढ़ आई है, तू चाहे तो उसे भी रोक सकता है। जो पशुता आज सिर उठा रही है, हिम्मत से तू उसे परास्त कर सकता है। हे मनुष्य, तुझ में बृहस्पति जैसी उच्च कोटि की बुद्धि है। बृहस्पति यानी कि गुरु नाम का जो ग्रह है बृहस्पति का, उसमें जो विद्वता छिपी हुई है वो भी तुझ में है। तू वक्त के समान गति रखने वाला है, इसीलिए तू आकाश जैसी चाहे उड़ान भर सकता है। तुझे अपनी शक्तियों को पहचानना है और संसार में परिवर्तन लाने के लिए, संसार का विकास करने के लिए तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ लगानी हैं। तो इस काव्य में मनुष्यता का गौरवगान कवि ने किया है। धरती की शान यानी कि गौरव मनुष्य को बताकर यहाँ कवि ने एक मनुष्य का जो आदरणीय प्रयत्न किया गया है उनको बढ़ा दिखाने का, तो उनको हमें सही बनाना है। यहाँ एक एक वाक्य में उत्तर दिए गए हैं स्वाध्याय में। उनको अगर हम देखें तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है, तो इसका जवाब है कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है।
आप क्या क्या कर सकते हैं। इस काव्य में मनुष्य के जो भी उपलब्धियां बताई हैं, जो भी गौरव बताया गया है, उनको आपको लिखना है। पर्वत पहाड़ों को फोड़ सकता है, नदियों के मुख को भी मोड़ सकता है, तू जो चाहे काल को भी थाम सकता है। अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे हैं? तो अन्य जीवों को भगवान ने सोचने की शक्ति नहीं दी है। मनुष्य है वो सोचकर आगे बढ़ सकता है, इस तरह अपने विकास का प्रयत्न कर सकता है। धरती सा धीर किसे कहा गया है? धरती सा धीर मनुष्य को कहा गया है। धरती की शान कविता के रचयिता कौन हैं, यानी कि उसके कवि कौन हैं? तो धरती की शान कविता के रचयिता भरत व्यास जी हैं। फिर सविस्तर उत्तर हैं जो आपको 5-6 वाक्य में लिखना है। फिर काव्य पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करना है। भावार्थ स्पष्ट करना यानी कि इस काव्य का भाव क्या है वह आपको बताना है। समानार्थी शब्द लिखना है। भूचाल यानी कि भूकंप, हिमगिरी यानी कि हिमालय, वाणी यानी कि हमारी माँ सरस्वती, हमारी जुबान, तूफान यानी कि जो तूफान आते हैं उनके बारे में आपको बताना है। अमृत तो जो हमारी अमृत है, सुधा है, उसे हम अमृत कह सकते हैं। धीर यानी धीरज कह सकते हैं। हिम्मत यानी कि हमारी जो शक्ति है वह। नभ यानी कि आकाश, निज यानी कि अपना। विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी कि विरुद्धार्थी। अमृत तो विष, अंबर तो धरती, अमर तो मृत्यु, धीर तो वीर, वीर तो कायर, पाप तो पुण्य, जीवन तो मृत्यु, इसका विलोम शब्द होता है। फिर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। दूसरा है पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल। तीसरा है निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान जरा। और चौथा है तू जो अगर हिम्मत से काम ले। तो ये थे विकल्प। तो सही विकल्प चुनकर आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद का प्रश्न जो है वो ऐसा है, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको काव्य पंक्तियाँ पूर्ण करने के लिए सारा काव्य मुखपाठ करना है, तभी आप काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कर सकते हैं। तो ये काव्य हमारा यहाँ समाप्त होता है। अगली बार अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।